हेलो मित्रों, जय माता दी। आप सभी का इस दिव्य संदेश में हार्दिक स्वागत है। और आज जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं वे साधारण शब्द नहीं हैं, बल्कि वह संकेत हैं जो आपके जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन काल का ऐसा समय है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यह समय बहुत गहरा, बहुत संवेदनशील और बहुत प्रभावशाली होने वाला है। इस समय में आपके आसपास के कुछ लोग जो भीतर ही भीतर आपसे जलते रहे हैं, जो आपकी प्रगति से असहज रहे हैं और जो कभी आपके अपने कहलाते थे, वही लोग अब आपको एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने की पूरी योजना बना चुके हैं। और यदि आपने समय रहते इन संकेतों को नहीं पहचाना तो आपकी वर्षों की मेहनत, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी सामाजिक पहचान को गहरा आघात पहुंच सकता है। क्योंकि ये षड्यंत्र केवल आर्थिक या व्यावसायिक नहीं है, बल्कि यह आपकी मान सम्मान और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए रचा गया है। और इसका प्रभाव समाज, परिवार और संबंधों तक फैल सकता है। इसीलिए यह समय आंख मूंद कर चलने का नहीं है, बल्कि जागरूक होकर विवेक से निर्णय लेने का है। क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे बनने वाले हैं। और यही वह समय है जिसमें एक ओर बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, तो दूसरी ओर ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी शुभ सूचना भी आपके लिए तैयार है। लेकिन इस शुभ अवसर को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष बातों को समझना और अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह अवसर आपके हाथ से फिसल सकता है और फिर जीवन भर केवल पछतावा ही शेष रह सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है और ना ही कोई डराने वाला संदेश है, बल्कि यह गहन अध्ययन, अनुभव और आध्यात्मिक संकेतों के आधार पर सामने रखा गया सत्य है, जिसे आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब माता भद्रकाली की कृपा किसी पर होती है तो वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। और जब मां दुर्गा का हाथ किसी के सिर पर होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को जागृत रखे, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और इसी क्रम में यह समझना भी आवश्यक है कि आपके जीवन में धन का स्थायित्व क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों मेहनत के बावजूद परिणाम टिकते नहीं हैं, क्यों जो भी प्राप्त होता है वह हाथ में आते ही निकल जाता है, क्यों संबंधों में टूटन आती है, क्यों प्रेम स्थायी नहीं रह पाता, क्यों घर में अशांति बनी रहती है, क्यों मन भय से घिरा रहता है, और क्यों बार बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि इन सभी का कारण केवल भाग्य या ग्रह नहीं होते, बल्कि कई बार हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, दूसरों की ईर्ष्या और हमारे अपने कर्म भी इसका कारण बनते हैं। और जब इन सब का प्रभाव एक साथ जीवन में प्रवेश करता है तो व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपकी ग्रह स्थिति इस समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। और जो कठिनाइयां आप झेल रहे हैं वह ग्रहों के कारण नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके नियंत्रण में भी आ सकते हैं। क्योंकि जीवन में आने वाले संकट केवल दैवीय नहीं होते, बल्कि कुछ मानवीय होते हैं और कुछ आत्मिक होते हैं जो हमारे पिछले कर्मों से जुड़े होते हैं। और जब तक हम इन कारणों को पहचान कर स्वयं को शुद्ध नहीं करते तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन अब वो समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए चमत्कारिक होने वाला है। ऐसा समय जब रुका हुआ धन वापस आने लगेगा, ऐसा समय जब नई संभावनाएं जन्म लेंगी, ऐसा समय जब सम्मान दोबारा स्थापित होगा, ऐसा समय जब परिवार में शांति लौटेगी, और ऐसा समय जब मन को स्थिरता और आत्मा को संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि माता की कृपा से वह सब होने वाला है जिसकी आपने वर्षों से कामना की थी। और यह सब अचानक नहीं होगा, बल्कि एक एक करके आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं वही लोग आने वाले समय में आपके साहस और सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए इस समय भयभीत होने की नहीं, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और यह समझने की आवश्यकता है
कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार मिलता है, और जो लोग सच्चे मन से भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। इसलिए यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि आत्मसात करने के लिए है, क्योंकि यह समय आपके जीवन का वह अध्याय लिखने वाला है जो भविष्य में आपको आपकी पहचान दिलाएगा। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह वही समय था जिसने आपको भीतर से बदल दिया और आपको वह बना दिया जिसके लिए आप पैदा हुए थे। इसलिए विश्वास बनाए रखें, संयम रखें और माता के चरणों में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि अब जो आने वाला है वह आपके जीवन को सुंदर, स्थिर और सफल बनाने वाला है। और यह सत्य है, यह अटल है और यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। यह वह संदेश है जो समय की धड़कनों के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले निकट भविष्य में जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला है। और यह बात पूरी निश्चय के साथ कही जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में जीवन के ऐसे दृश्य सामने आएंगे जिनकी कल्पना कभी नहीं की होगी। और ये केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बनकर सामने आएंगे, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह हर स्थिति में घटित होकर ही रहता है। और ये कथन किसी सामान्य अनुमान पर आधारित नहीं है बल्कि समय की गहराइयों से निकला हुआ संकेत है। और यह स्पष्ट है कि जिन लोगों का जीवन लंबे समय से संघर्ष, पीड़ा, अपमान और उपेक्षा में बीत रहा था, उनके लिए अब वह घड़ी आ चुकी है जब परिस्थितियां करवट लेंगी और भाग्य का पहिया तेज गति से घूमेगा। और यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि मन स्वयं प्रसन्नता से भर उठेगा और आत्मा आनंद से नाच उठेगी। और यह सब अचानक नहीं बल्कि दैवीय निर्णय के अनुसार घटित होगा, क्योंकि जब ऊपर से आदेश आता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और इसी क्रम में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विशेष रूप से वे लोग जो सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं और आस्था के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए विशेष कृपा का प्रवाह शुरू होने वाला है। और ये कृपा केवल धन या भौतिक सुख तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि मान सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता के रूप में भी प्रकट होगी। और जिन लोगों ने अतीत में बिना कारण कष्ट सहे हैं, जिनकी निष्ठा का उपहास उड़ाया गया है और जिनकी सच्चाई को कमजोरी समझा गया है, उनके लिए अब न्याय का समय शुरू हो चुका है। और यह न्याय मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति और कर्म के नियम द्वारा दिया जाएगा। और यह भी सत्य है कि जब समय प्रतिकूल होता है तब अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है और हर व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है। लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब वही लोग जो कभी आंख मिलाने से भी कतराते थे, आज सम्मान में सिर झुकाने को विवश हो जाते हैं। और यही क्रम अब सामने आने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली है वे अब अपने कर्मों के भार से दबेंगे और पछतावे की अग्नि में स्वयं जलेंगे। और आपकी पहचान, आपके नाम की गूंज, आपके आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना हर दिशा में सुनाई देगी। और यह सब किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि शांति और स्थायित्व के साथ घटित होगा। और यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परिवर्तन के साथ कुछ सावधानियां भी अनिवार्य होंगी, क्योंकि जब जीवन में उन्नति का द्वार खुलता है तब ईर्ष्या और नकारात्मकता भी उसी गति से सक्रिय होती है। और इसी कारण यह आवश्यक है कि आने वाले समय में विवेक और संयम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कुछ चेहरे जो अपने कहलाते हैं वही सबसे बड़ा आघात
पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और इस समय विशेष रूप से यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अपनी योजनाएं, अपने विचार और अपने आने वाले अवसर किसी के साथ साझा न किए जाएं, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सहमति शुभ नहीं होती। और यह समय मौन रहकर आगे बढ़ने का है और अपनी सफलता को स्वयं के भीतर सुरक्षित रखने का है। और यह भी संकेत मिल रहा है कि कुछ ऐसे छिपे हुए तत्व सक्रिय हैं जो आपकी प्रगति से भयभीत हैं और वे परोक्ष रूप से बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सजग रहे और अनुशासन में रहे तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसी क्रम में यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवसर सामने आएंगे जो देखने में सामान्य लगेंगे, लेकिन उनके भीतर असाधारण परिवर्तन की क्षमता होगी। और जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से निर्णय लेगा वही उन अवसरों का पूर्ण लाभ उठा पाएगा। और जो व्यक्ति जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कदम उठाएगा वह पछता सकता है। इसलिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का है। और यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हर कठिनाई का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको उस स्तर तक तैयार करना होता है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। और अब वह तैयारी पूर्ण हो चुकी है और परिणाम सामने आने वाले हैं। और ये परिणाम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सामाजिक और स्वयं के साथ अन्याय होगा। और यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि जब जीवन में प्रकाश बढ़ता है तब छाया भी गहरी होती है। इसलिए सावधान। और जो व्यक्ति इसे गंभीरता से लेगा और अपने जीवन में अनुशासन, मौन, धैर्य और विश्वास स्थान देगा, उसके लिए आने वाला समय न केवल शुभ होगा बल्कि ऐतिहासिक। नीचे पूरा पाठ एक ही पैराग्राफ में है, पूरे लेख में कहीं भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है और मूल भाव को पूरी तरह बदलकर एक नई शैली में विस्तृत रूप से लिखा गया है। दोस्तों, यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि मई माह का जो संकेत आपके जीवन के लिए प्रकट हुआ है वह अत्यंत गंभीर और गहरा है। और इस बार बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य अनुभूति से जो पर्चा निकला है उसने आने वाले समय की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। और यह वही चित्र है जिसे देखकर स्वयं बाबा की आंखें भर आईं, क्योंकि इसमें आपके जीवन की ऐसी घटनाएं अंकित हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मई का महीना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आने वाला है जो एक साथ सुख और पीड़ा दोनों का अनुभव कराएगा। और इस समय आपको अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सितारों की चाल में अचानक भारी परिवर्तन हुआ है और ग्रहों की स्थिति सामान्य नहीं रह गई है। कहीं मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है तो कहीं शनि अपनी गति से परिणाम दे रहा है और केतु की छाया भी पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही है। और इस ग्रह योग का प्रभाव सीधा आपके जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे कई घटनाएं अचानक घटित हो सकती हैं। और इसी कारण यह महीना आपके लिए परीक्षा का महीना बन सकता है, लेकिन साथ ही यह महीना कुछ ऐसे वरदान भी लेकर आएगा जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यही कारण है कि यह समय न तो पूरी तरह शुभ है और न ही पूरी तरह अशुभ, बल्कि यह समय संतुलन और समझ का है, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी पूरे महीने की दिशा बदल सकती है और एक सही निर्णय आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए इस महीने को बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि पूरे संयम और धैर्य के साथ व्यतीत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में 3 ग्रहों का विशेष महासंयोग बन रहा है जो आपके लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है। और यदि आप लापरवाही करते
हैं तो वही संयोग कष्ट का कारण भी बन सकता है। और इसी कारण इस महीने को संभाल कर चलने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति सजग रहेगा वही लाभ प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेगा उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इस महीने में आपको 3 महत्वपूर्ण चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है, और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ग्रहों की गणना यही संकेत दे रही है। और यह त्याग आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन का कारण बनेगा, और यह त्याग किसी बाहरी व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपकी परिस्थितियों और आपके स्वभाव के कारण होगा। और इस महीने में कई ऐसे कार्य संपन्न होंगे जो पहले कभी नहीं हुए और जिनकी आपने केवल कल्पना की थी, और यह महीने को आपके जीवन का एक यादगार अध्याय बना देगा, जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कभी अत्यंत सौभाग्य का अनुभव होगा तो कभी अचानक आई हुई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि यह महीना रोमांच से भरा हुआ रहेगा और इसमें उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। और इस महीने के दौरान कुछ विशेष उपायों को अपनाने से आप नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और इन उपायों के माध्यम से आप इस महीने को अपने लिए अत्यंत लाभकारी बना सकते हैं, क्योंकि यह समय केवल सहने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है। और इस महीने का पूरा प्रभाव ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या कार्य क्षेत्र हो या फिर मानसिक स्थिति हो। और इसीलिए पूरे महीने के संकेतों को जानना आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको भ्रम में डाल सकती है और भ्रम आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। और यही कारण है कि इस पूरे समय को गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि इस महीने में कुछ स्थानों पर सावधानी का संकेत है तो कुछ स्थानों पर लाभ की सूचना भी है, और कुछ ऐसे रहस्य भी सामने आने वाले हैं जो अब तक छिपे हुए थे। और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने में राहु और मंगल की युति बन रही है, और जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो जीवन में उथल पुथल होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि शनि और केतु की युति इस प्रभाव को संतुलित करने का कार्य कर रही है, और इसी कारण यह समय पूरी तरह विनाशकारी नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है। और इस प्रभाव के कारण सबसे पहला नुकसान आपके कुछ संबंधों को हो सकता है, क्योंकि इस महीने आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है और छोटी छोटी बातों पर मन अस्थिर हो सकता है। और यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके अपने लोग आपसे दूरी बना सकते हैं और पारिवारिक वातावरण में तनाव उत्पन्न हो सकता है। और यही कारण है कि इस समय धैर्य और संयम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस महीने आपके शब्द और व्यवहार दोनों का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और यदि आपने अपने वाणी और आचरण पर नियंत्रण नहीं रखा तो संबंधों में दरार आ सकती है, और यह दरार लंबे समय तक बनी रह सकती है। और इसी कारण इस महीने आत्मसंयम सबसे बड़ा उपाय है। और यदि आप शांत रहकर निर्णय लेते हैं तो यही ग्रह योग आपके लिए उन्नति का मार्ग भी खोल सकता है। और इस महीने में कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे, और इन अवसरों को पहचानने के लिए आपको मानसिक रूप से स्थिर रहना होगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी निर्णय आपको पीछे ढकेल सकता है। और इस महीने का सार यही है कि यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। और यदि आपने इस समय से सीख ली तो आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा, और यह महीना आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन का आधार बनेगा। और इसी कारण यह कहा जा रहा है कि यह में का महीना आपके जीवन में कभी ना भूलने वाला अध्याय बनकर आएगा। दोस्तों, यह वह समय है जब जीवन की सबसे कठिन और सबसे निर्णायक घड़ी आपके सामने खड़ी है,
और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले केवल 24 घंटों के भीतर घटने वाली उस दर्दनाक घटना का संकेत है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। और यदि आपने इसे हल्के में लिया तो परिणाम ऐसे होंगे जिनकी कल्पना आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं की होगी, क्योंकि जो कुछ अब होने जा रहा है वो अचानक होगा, अप्रत्याशित होगा और इतना गहरा आघात देगा कि केवल आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार भीतर तक हिलना के लिए जाएगा। और जिस रहस्य पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था वह आज के दिन सामने आएगा, और जब वह सच उजागर होगा तब संभल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह झटका आपके अस्तित्व को चुनौती देगा और ऐसा लगेगा मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो और दिल की धड़कनें थम सी गई हो। इसलिए इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह महीना जाते जाते आपके जीवन में ऐसा तूफान लेकर आएगा जो आपके धैर्य, आपकी आस्था और आपकी मानसिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। और आने वाले 24 घंटे आपके लिए केवल समय नहीं बल्कि एक कठिन अग्नि परीक्षा होंगे, जिसमें आपका साहस ही आपकी ढाल बनेगा। और जब परेशानी आती है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है और वही अंधेरा अब आपके सामने खड़ा है। इसीलिए खुद को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप चूक गए तो यह सब कुछ आपको पूरी तरह बिखेर सकता है। और यह सोचने की गलती मत करना कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीते 20 वर्षों में जो कुछ आपके साथ नहीं हुआ वह अब न केवल आपके साथ बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में प्रवेश करेगा। और ये 12 भयावह घटनाएं किसी न किसी रूप में आपके भाग्य का हिस्सा बनेंगी, जहां कोई अपना आपका साथ छोड़ देगा और कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और नए साल की शुरुआत होते ही इन बदलावों की आहट आपको साफ महसूस होने लगेगी। और यदि आपने 2025 में की गई गलतियों को फिर दोहराया तो आने वाला समय और भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह साल आपको चेतावनी भी देगा और अवसर भी देगा। और मुझे पता है कि बीते समय में आपने बहुत कुछ सहा है, आपने अपनों से धोखा खाया है, आपने प्रेम में ठोकर खाई है, आपने अपने अधिकार छीने जाते देखे हैं और वर्षों की मेहनत को आखिरी क्षणों में बेकार होते देखा है। आपने जो चाहा वह नहीं मिला और जो मिला वह भी किसी काम का नहीं रहा, और इन सब के कारण आपके मन में पीड़ा, निराशा और थकान भर गई। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि बीता हुआ समय कैसा था, बल्कि यह है कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और यहीं से आपके जीवन की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी तैयार खड़ी है। और यह खुशखबरी साधारण नहीं होगी, क्योंकि शनि के साथ मंगल भी सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और साल की शुरुआत से ही अपनी उलटी चाल चलेंगे, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में 8 बड़ी सौगातें आएंगी। और ये सौगातें ऐसी होंगी जो न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल देंगी। और यह उपलब्धियां इतिहास रचने जैसी होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस वर्ष आप अपनी उम्मीदों से कहीं आगे निकल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि शनि जब देता है तो भरपूर देता है, लेकिन जब वही शनि छीनने पर आता है तो वह चुन चुनकर सब कुछ वापस ले लेता है और इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और इस सत्य को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि शनि की सबसे कठोर मार आपने ही झेली है और इसी अनुभव के कारण आप दूसरों से अलग खड़े हैं। और आज इस समय मैं आपके सामने 2026 की पूरी भविष्य रेखा खोल रहा हूं, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी 12 भयावह घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। और साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सी 8 बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं और किस में खास बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं। क्षेत्र में आपको मेहनत करनी चाहिए और किस क्षेत्र से आपको पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्थान और कुछ कार्य ऐसे होंगे जहां यदि आपने कदम रखा तो वही चीज आपकी ऊर्जा, समय और मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे
भी होंगे। जहां यदि आपने पूरे मन से परिश्रम किया तो वहां से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा, और यह लाभ केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सम्मान, स्थिरता और संतोष भी देगा। और इसके साथ यह भी सामने आएगा कि पूरे वर्ष आपको किस रिश्तेदार से सावधान रहना है, किससे दूरी बनानी है, कौन व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है और कौन आपके विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र रच सकता है, क्योंकि इस वर्ष शत्रु और गद्दार अधिक सक्रिय रहने वाले हैं। और पिछले वर्ष भी उनका प्रभाव था, लेकिन अब उनका स्वरूप और भी उग्र होने वाला है, क्योंकि कुछ समय के लिए बृहस्पति की स्थिति कमजोर रहने वाली है। और जब बृहस्पति कमजोर होता है तो शत्रु मजबूत हो जाते हैं, लोगों की नजरें आपके कार्यों पर टिक जाती हैं, घर में विवाद बढ़ते हैं और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। और यही वे बातें हैं जो आपको सबसे अधिक परेशान करती हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आप धन कमाते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती, और जीवन में खुशियां आती भी हैं तो आप उनका आनंद नहीं ले पाते, और मानसिक पीड़ा लगातार बनी रहती है। इसीलिए इस पूरे समय में आपको यह समझना होगा कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, ताकि आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और पूरे वर्ष कौन से उपाय किस समय करने हैं यह भी स्पष्ट होगा, ताकि आप हर महीने आने वाली चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें। और 2025 में आपने जो सबसे बड़ी गलती की वह यह थी कि आपने बार बार गलत लोगों पर भरोसा किया, आपने संकेतों को नजरअंदाज किया, ईश्वर ने इशारे दिए, सितारों ने चेतावनी दी और आपको समझाया भी गया, लेकिन आपने यह सोचकर टाल दिया कि वही के बाद में आपका बार बार गलत की गए। सब ठीक हो। आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत लेकर उपस्थित हो रहा है, और यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के भीतर जीवन में कोई ऐसा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जो मन को भीतर तक आनंद से भर दे। और इस संदेश के साथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि क्रोध आज तक किसी भी व्यक्ति को विजय नहीं दिला पाया है, और इतिहास साक्षी है कि जिसने भी आवेश में निर्णय लिए उसने अंततः स्वयं को ही हानि पहुंचाई है। और इसी सत्य को स्वयं भगवान शिव ने भी अपने आचरण से सिद्ध किया है, क्योंकि शिव नम्रता से शांत किया, और यह जानते हुए भी कि माता के भीतर असीम ऊर्जा और तीव्र क्रोध का वास है, उन्होंने कभी अहंकार या प्रतिरोध का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि स्वयं को झुकाकर संतुलन बनाए रखा, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि यदि क्रोध अनियंत्रित हो जाए तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अस्त व्यस्त कर सकता है। और यही सिद्धांत मानव जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि जब घर में कोई व्यक्ति आवेश में होता है, चाहे वह पति हो, पत्नी हो या परिवार का कोई ब्रह्मांड अन्य सदस्य, तब उस समय प्रतिक्रिया में क्रोध दिखाना केवल आग में घी डालने जैसा होता है, और जो विषय सामान्य संवाद से सुलझ सकता है वह भीषण संघर्ष का रूप ले सकता है। और इसी कारण यह आवश्यक है कि ऐसे क्षणों में स्वयं को संयमित रखा जाए, और भले ही उस समय आप स्वयं को सही मानते हों, फिर भी मौन और धैर्य का मार्ग अपनाया जाए, क्योंकि जब सामने वाले का आवेश शांत हो जाता है तब सत्य और तर्क दोनों की बात सुनी जाती है। और आने वाले 7 दिनों में यह व्यवहार और भी अधिक आवश्यक होने वाला है, क्योंकि घर के भीतर ऐसे हालात बन सकते हैं जहां किसी सदस्य का क्रोध अत्यधिक उग्र रूप ले सकता है, और यदि उस समय आपने भी आवेग में प्रतिक्रिया दे दी तो परिस्थितियां विनाशकारी दिशा में जा सकती हैं। लेकिन यदि आप धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं तो वही संकट अवसर में परिवर्तित हो सकता है।
और यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस समय शनिदेव की दृष्टि अत्यंत अनुकूल स्थिति में है और उनकी कृपा की छाया आपके ऊपर बनी हुई है। और जब शनि अनुकूल होते हैं तब जीवन में स्थिरता, अनुशासन और न्याय का प्रवाह स्वतः आने लगता है। और ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध रखें और कुछ विशेष सावधानियों का पालन करें, क्योंकि कृपा के साथ परीक्षा भी आती है। और यह भी सत्य है कि कर्मों का फल केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अगले जन्मों तक चलता है। और यही कारण है कि कई बार व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के कष्ट भोगता है। और अब आने वाले 7 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो इस कर्म सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट कर देंगे। और यह भी बताया, जिन लोगों ने आपको लंबे समय तक मानसिक या भावनात्मक पीड़ा दी है, चाहे वे अपने रहे हों या पराए, वे अब न्याय की दृष्टि में आ चुके हैं। और जो लोग किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों या छल कपट के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका हिसाब अब स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। और ऐसे में आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध कार्य करेगा वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। और अब वे आपकी ओर आंख उठाकर धागे को सिद्ध करवाकर धारण करें। और ये आस्था का प्रतीक आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। और आने वाले 7 दिनों में एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहा है, जो अत्यंत सावधानी की मांग करता है, क्योंकि इस अवधि में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। और विशेष रूप से जल, अग्नि, बिजली और वाहन से संबंधित विषयों में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक होगी। और यह कोई भय दिखाने प्रयास नहीं, बल्कि सजग रहने का संकेत है, क्योंकि जब राहु का प्रभाव सक्रिय होता है तब ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। और इसी कारण यह आवश्यक है कि इन 7 दिनों में हर कदम सोच समझकर उठा